कैसे हो मेरे बडीज़। तो हमारा दिव्यांश भैया वापस आ चुका है एक नए वीडियो के साथ, जो होगा तुम्हारी इस क्लास 10 की जर्नी का। मुझे पता है कि शुरू हो चुका है तुम्हारी क्लास 10 की जर्नी और तुम काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में हो, क्योंकि क्लास 10 एक ऐसी क्लास होती है ना, जहाँ हम सभी बच्चे एक दूसरे को अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर समझ लगते हैं। हमें लगता है कि ए पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। और यही कारण है कि कई बच्चे जो मेहनत करते थे वो भी इस क्लास में आके मेहनत करना बंद कर देते, कि वो मानते कि यार आखिर में जाके वन शॉट्स वगैरह से देख के हमारा काम हो जाएगा। एज योर गाइड, मैंने भी तुम्हें शुरुआत की वीडियोस में यही कहा कि तुम्हें इतना कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगी क्लास 10। लास्ट के डेज में भी होती है लोगों की। बट ये जो चीज़ है ना कि एजुकेशन इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, मेरे हिसाब से ये गलत है। एजुकेशन वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, एजुकेशन को देने का तरीका वेस्ट ऑफ टाइम है। देखो, मैंने एक इंसिडेंट है जो मैं तुम्हारे साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम क्लास 10 के अंदर लोग बोलेगी, कई तुम्हारे दोस्त ही बोलेगी क्या मतलब इतने सारे पेपर्स देने का, क्या मतलब इतने टेस्ट देने का, जब लास्ट में आके कोई ना कोई एजुकेटर या कोई ना कोई यूट्यूब चैनल का कोई बंदा आके पेपर लीक कर देगा। क्या फ़ायदा था टाइम स्पेंड करने का। मैं मज़ा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं मोबाइल चलाऊँगा, मैं इंस्टाग्राम पर रील करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं अलग अलग चीज़ें करूँगा। मैं बोलता हूँ करनी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट टाइम होता है जब तुम ये सब आराम से खुल के कर सकते हो। आगे जाके जब तुम्हारी स्ट्रीम बटेगी ना, तो तुम्हें ये सब करने का टाइम नहीं मिलेगा। बट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भूल जाते हैं लोग, और एक ही बात कहते रहते हैं, ए पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड इन फ्यूचर। मैं मानता हूँ ये बात, ए पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड इन फ्यूचर, बट उस पीस ऑफ पेपर को कमाने के लिए जो तुमने मेहनत करी है ना, वो तुम्हारे काम आएगा। ये वीडियो लोग ज़्यादातर बताते हैं कब, जब क्लास 10 ओवर हो जाती है तब उन बच्चों के लिए बनाते हैं, जिससे कि अगर बाई चांस उनका पेपर ख़राब हो जाए तो उस पेपर को ख़राब होने का उनको दुख ना हो और वो कोई गलत कदम ना उठाए। बट मेरे सबसे लेसन अभी तुम्हें देना चाहिए। तो मैं एक रियलिटी में अभी बता रहा हूँ साफ साफ, कि मैं पूरा साल तुम्हें गाइड तो करूँगा, लेकिन ये बात साफ बता देता हूँ, ये जो एजुकेशन है ये तुम्हारे काम आएगी। देखो, बड़ी से बड़ी बुक्स है, तुम्हारी जो 9th क्लास की बुक्स है उसका बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, कि देखो 9th क्लास में तुम्हारी पोएम थी द रोड नॉट टेकन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तुम सोचते हो उस पोएम का उसमें क्या काम है। अगर तुम कोई ऐसे बंदे हो जिसको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, जैसे फाइनेंशियल बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, जिसने बुक्स पढ़ी है जैसे हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड रिच डैड एंड पुअर डैड, इन बुक्स को पढ़ा तो तुम्हें पता है कि ये जो पोएम्स रहती है ना, ये सेम टू सेम उन बुक्स में भी होती है। लोग उससे इंस्पायर होते हैं और उन बुक्स को लेते हैं जो इतने अमीर बनते हैं। सो एजुकेशन ख़राब नहीं है, एजुकेशन का तरीका ख़राब मतलब देने का तरीका ख़राब हो सकता है तुम ऐसे पेपर के लिए अगर मार्क्स कमा रहे हो तो एजुकेशन बेकार है। अगर देखो तुम साल भर किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना, तो सब्जेक्ट तुम्हारे कहीं ना कहीं जाके सेव हो जाते हैं ब्रेन में। हो सकता है एग्जाम के पास तो थोड़ा सा ऐसे तुम्हें याद आए ना, यार हाँ हाँ, बट वो कभी भी वैनिश नहीं होता पूरी तरीके से। जो तुम मेहनत करोगे ना उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, वो तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो जाएगी और कभी ना कभी काम आएगी। सो मैं स्टार्ट होने से पहले तुम्हें ये बता देता हूँ कि एजुकेशन इज़ नॉट ए ट्रैप। हाँ, सिर्फ एजुकेशन एक ट्रैप है, लेकिन सिर्फ एजुकेशन के साथ अगर तुम कोई और चीज़ करो तो वो ट्रैप नहीं है। एजुकेशन को टाइम दो, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम कितने भी बड़े बुक्स उठा लो, कितना भी कुछ कर लो, कोई भी अमीर आदमी देख लो, वो बुक्स पढ़ते हैं। और वो बुक्स पढ़ते हैं क्योंकि उनको वैसे उस हिसाब की नॉलेज, उस हिसाब से उनका ब्रेन को डेवलप होता है, जो तुम्हारी क्लास 10 में होगा। सो कीप लर्निंग एंड उन लोगों की बात मत सुना जो कहते हैं कि भाई कोई मतलब नहीं क्लास 10 में का, मेहनत करो, पूरी मेहनत करो। ये बेकार में कोई मत करना कि यार लास्ट के डेज में पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम मेहनत करोगे वो आज नहीं तो कल काम आएगी, ये मेरा तुम्हारे से वादा है। अगर तुम ऐसा जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो मुझे प्रॉमिस कर दो, क्योंकि मानता हूँ कि 10th ईजी है, क्योंकि दिव्यांशु भैया तुम्हारे साथ है, लेकिन हार्ड वर्क उससे बेहतर इंपॉर्टेंट है।